चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं कि आज की इस क्लास में आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। और आज का सारा दिन आप सबके लिए क्या होना चाहिए, आपके करंट अफेयर योगदान रहेगा। मतलब सारा दिन आज पूरा का पूरा फोकस रहेगा करंट अफेयर में। करंट अफेयर में आप वर्तमान में कौन क्या है, आपका इंडेक्स क्या हो गया, पुरस्कार क्या हो गया, भारत और विश्व में प्रथम करंट अफेयर में पूछा जाता है, भारत और विश्व में प्रथम कौन क्या हुआ करंट अफेयर में, वो भी आपको पढ़ना है। सारा दिन आपको करंट अफेयर पर फोकस आपका रहना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। रेडी है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है भैया कि वधूत्सव का संविच्छेद रूप इनमें से क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वधूत्सव का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कहा वधूत्सव को अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बड़ा उ की मात्रा है, और बड़ा उ की मात्रा है तो इसका मतलब ये तो हो गया दीर्घ संधि। क्या हो गया? ये दीर्घ संधि आपकी हो गई। अब यहाँ पर इसको तोड़ने पर क्या हो जाएगा, वधू धनुत्सव। क्या बनेगा? वधू धनुत्सव। इसका मतलब आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में से आए खाली स्थान आपको भरना है। कह रहा है कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है भैया, बताइएगा। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। यहां पर देखो क्या खराब, बालो सूरत या दिमाग, क्या बोलेंगे, मिट्टी खराब कर रखी है। अर्थात कहेंगे आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ पर आंसर आपको भर देना है कौन, ए नंबर आपको भर देना है। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, दिमाग खराब कर देना मतलब थोड़ा होता है, सब लोग दिमाग के थोड़ा खराब करेंगे। पुराने जमाने में जो मिट्टी थी आपकी कैसी थी, सब लोग गोबर डालते थे, लेकिन आजकल सब क्या डालते हैं, उसमें कहीं यूरिया डालेंगे, कहीं कुछ डालेंगे, खरपतवार डालेंगे, तो मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, सम्मान से मिलेंगे, पुरस्कार और सम्मान हिंदी में से। ठीक है, तो दोस्तों रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना के विधा क्या है? तो दोस्तों ये है इनका उपन्यास। ये क्या है? इनका उपन्यास। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। विनायक इनका क्या है, उपन्यास हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो व्यक्त करने वाला शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए, कह रहे इनमें जो पहले कभी ना हुआ हो, कभी ना हुआ ये कह रहा है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, अभूतपूर्व। और अगर ये बोल दे कि भैया यहाँ पर जो पहले था पर अब नहीं, जैसे आपके गांव में प्रधान होते हैं ना, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व प्रधान गांव होते हैं, जो पहले थे अब नहीं है, तो इनको बोलते हैं भूतपूर्व। लेकिन जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व बोलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह भेद से सुमेलित नहीं है। एक क्वेश्चन आपका विराम से आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन विराम से मिलना ही मिलना है। अब देखो यहाँ पर 5 नंबर में आपसे जो कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है उसके सुमेलित नहीं है। पूर्ण विराम तो आपका सही है, अल्प विराम भी आपका सही है, उद्धरण भी आपका सही है, लेकिन जो आपका योजक दिया है, योजक आपका नहीं होगा। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, दो पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछेगा योजक का चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसे होता है। एक होता है सर जी अर्धविराम। क्या होता है? अर्धविराम। तो अर्धविराम में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे कॉमा लगा होता है, ऊपर बिंदी होती है ना, और एक योजक चिन्ह हो गया, और एक आपका अल्प विराम हो गया। 5 या 6 पूछे जाएंगे, इन्हीं में से एक पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, निबंध संग्रह के रचनाकार बताना है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार क्या है? चाबुक, देखो चाबुक, चाबुक किसका है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके महादेवी वर्मा का है। किसका है? याद रखिए यहाँ पर आंसर, सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिए चाबुक जो आपका है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इनकी और भी रचनाएं आपकी होती हैं ना, जो कि पूछी जाती हैं। यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका चाबुक का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है ऐसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो आपका, इनको उपनाम क्या है? तो निराला उपनाम है इनका, निराला, जो कि सिंगल इन्वर्टेड कामा से आपका है। अगला दिया गया है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास रस विलास कृति के लेखक आपके क्या हैं? हमने कहा पेपर का पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे ही आपको मिलेंगे, आपको रचनाएं ऐसे मिलेंगे, आपकी क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से। तो दोस्तों हमने कहा भाव विलास ये जो आपका है किसका है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। ये कवि देव का है। किसका है? देव का है। यहाँ पर भाव विलास, रस विलास, ये कल के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, जो थ्योरी पढ़ा रहे थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बन जाएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका देव का है, कवि देव हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है।
तो दोस्तों भाषा संबंधी जो आपका निर्देश है वो जो आपका दिया गया है वो दिया गया है किसमें, तो 348 में दिया गया है, 348 में। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि भैया भारत में जो हिंदी है लिपि है वो लिखने वाली लिपि और यहाँ पर भाषा क्या है, आप कहेंगे हिंदी है, ये कौन से आर्टिकल में है, तो आप सीधा कहेंगे सर जी 343 आपका हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ये पूछ सकता है 343। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक शब्द की पहचान कीजिएगा। हमने कहा सर यौगिक होता है, एक होता है रूढ़ शब्द होता है, क्या होता है, रूढ़ होता है, और एक होता है योग रूढ़ शब्द होता है। तो भैया यौगिक मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़ होता है। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कौन शब्द आपका जोड़ है, तो आप कहेंगे मुरलीधर नहीं है क्योंकि ये क्या है, योग रूढ़ है, पंकज योग रूढ़ है, पुस्तक क्या है, तो इसमें दो चीजें है नहीं है, बचा है परमौषधि, क्या है, परमौषधि अथर परम धन औषधि, ये दो वाक्यों से मिलकर बना है परम धन औषधि, ये हो गया यौगिक शब्द हो गया, है ना। इसका दोनों का ही सार्थक अर्थ निकल रहा है, मतलब परम का भी अर्थ निकलेगा और औषधि का अर्थ निकलेगा। तो अब जब दोनों का अर्थ निकल रहा हो तो ये यौगिक होता है। जब बहुब्रीहि समास हो या विशेष अर्थ हो उसको कहते हैं योग रूढ़, कहते हैं योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। और रूढ़ शब्द होते हैं जिनका खंडन ना किया सके। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे सही आपको सुनने के लिए, मतलब एक तो आपको इस प्रकार से मिलेगा और एक आपको मिलेगा जो कि आपके कह सकते हैं कि कवित्री जैसे हो गया, है ना, इस प्रकार के मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है 10 नंबर में, और 10 की अगर बात करते हैं तो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। अब ये बताइएगा कि पहले और दूसरे वाले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, सेम टू सेम तो आपके होंगे नहीं, या सेम टू सेम है भैया। चलिए 10 नंबर में यहां पर देखें, 10 नंबर में ए वाले और बी वाले में क्या गड़बड़ी मिल रही है, कह रहे इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व, देखो यहां सर्वस्व है, यहां पर सर्वत्र है, होना चाहिए क्या, सर्वत्र, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आंसर आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। और आगे बढ़िएगा कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, यहाँ पर देखो मात्र है, मूर्धा है, क्रम है और आपका मातृभूमि है। देखा जाए 11 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर मातृभूमि में, क्योंकि मातृभूमि में है क्या, मातृभूमि में दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ऋषि लगा हुआ है, क्या ऋषि लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर रा है, यहाँ पर रा है, यहाँ पर रा है। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन दे कि रा को कहते क्या है, रा को कहते क्या है, इसे कहते हैं लुंठित, क्या बोलते हैं, लुंठित कहा जाता है, रा को जो बोल देते हैं लुंठित व्यंजन आपको कह देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना, इस शब्द को भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दामनी दमक रह ना घनमाही खलकै प्रीत जथा थिर नाही, इनमें से कह रहा है छंद कौन सा है। हमें कुछ नहीं मालूम कि छंद है कि नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था मात्रा लगाना तो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सिंगल 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 डबल और डबल मात्रा गिनिए, देखिए 16 आपकी हो जाएंगी, नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई होगी। तो ये आपके हो गए, क्या आप कहेंगे सर चौपाई है, मतलब जब प्रयास करेंगे मात्रा लगाने का तो हो सकता है कि आपसे कितने आए, हो सकता है आपसे 15 आ जाए, हो सकता है आपसे 17 आ जाए, हो सकता है आपसे यहाँ पर इतने आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 आपको आ जाएं। जब 16 मात्रा है तो आपसे कितना भी आप खराब मात्रा गिनते होंगे आपसे 11 नहीं आएंगी, आपको 13 14 15 16 तक आ जाएंगे। तो इसका मतलब नियरेस्ट में पहुंच जाइए कि हम किसके नियरेस्ट में पहुंच रहे हैं, कहां से गड़बड़ी हो रही है। बस अगर पहले वाले पॉइंट नहीं समझ में आए तो दूसरे वाले मिलान कर लेना, नंबरिंग लेना, नियरेस्ट में पहुंच जाना, बस आंसर आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे सर जी चौपाई हो गया, क्लियर है ना। और अगर बिल्कुल कम निकल रहे हैं इसका मतलब सोठा हो जाता, अगर बहुत कम निकल रहे हैं तो आपका सोठा हो जाता। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हम आपको वो पॉइंट बताते चल रहे हैं जो आपसे कमियां हो सकती हैं, एग्जाम में क्या गड़बड़ी हो सकती है और किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सही करना होगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। अब जब पेपर में आपको मिलेगा तो ये शब्द कभी भी, हमने कहा है अनेकों शब्द का प्रयोग हिंदी में कभी भी नहीं होता है, और ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन मिलेगा कि भैया अनेकों शब्द नहीं होगा। अब यहाँ कृष्ण जी की जगह अलग नाम हो सकता है, तो याद रखिए अनेकों का प्रयोग कभी भी नहीं होता है, अनेक होता है। ये गड़बड़ी हो गई आपके ए नंबर में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके स्त्रीलिंग से मिलेंगे। देखो कह रहा है उपहार कैसा है, ग्रंथ कैसा है, मस्तक कैसा है, रचना कैसी है। हमने कहा जब क्वेश्चन में कैसी से आंसर आ जाए तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन जब कैसा से आंसर आए तो आपका पुल्लिंग। जैसे उपहार कैसा है तो कैसा शब्द आपका हो गया क्या, उपहार हो गया, है ना। यहाँ पर कैसी शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अगला है देशभक्ति में समास क्या है। तो हमने कहा सर जी इसको देखो, हमने कहा देशभक्ति दिया है, यहाँ पर देशद्रोह भी हो सकता था, देशद्रोह भी हो सकता था, मतलब यहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो गया है,
देशभक्ति, देशद्रोह, तो देश तो अपनी जगह बना है लेकिन गड़बड़ है आपकी किससे, भक्ति से। तो इसका मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास होता है ना। यहां पर ये कह सकते हैं देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, जब इसमें से विभक्तियां लग जाएं, क्या विभक्तियों का प्रयोग हो जाए, तो समझो कि आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। हर वो क्वेश्चन आप देखे होंगे जो आपको हमने पढ़ाया है प्रीवियस ईयर के समय, और प्रीवियस ईयर से ही मॉडल पेपर हमने बना दिया है। देखो यार, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, आप कहेंगे सर मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, गड़बड़ी मिल गई ऑप्शन नंबर आपके डी पर। अब जो नए बच्चे हैं उनको समझना है, पुराने बच्चे तो जानते हैं, हमने कहा जो चारों ऑप्शन होते हैं इनको तोड़ तोड़ के अलग अलग बना दिया जाता है। अब जो गड़बड़ी यहाँ पर होगी है ना, क्या गड़बड़ी है वो आपके ऑप्शन में दी गई होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल बताना है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है, तो कह रहा रहा था, है ना, ऐसा तो नहीं गा चुका है शब्द नहीं कह रहा है, गा रहा था, क्रिया अभी भी चल रही होगी, था शब्द दिया है भूतकाल में, तो इसका मतलब है कि ये कैसी क्रिया है, अपूर्ण है, क्या है, अपूर्ण हो जाएगा, आंसर आपका ये हो जाएगा अपूर्ण, क्योंकि गा रहा था, अभी ये नहीं कह रहा कि गा चुका है, चुका मतलब खत्म हो गया, गा रहा था मतलब कह सकते हैं कि अभी भी हो सकता है गा रहा हो, क्योंकि आपको समय नहीं बोध करा रहा है कि हाँ कितनी देर पहले आपका गा रहा था। क्लियर हो गया, तो ये समझ गए होंगे कि सर ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, क्या है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला दिया है अपमान में उपसर्ग क्या होता है। अब देखिए अपमान में उपसर्ग दिया है, हमने कहा सर जी जो उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले लगा होता है ना, प्रारंभ में लगा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप जो हो जाएगा, अप ये हो जाएगा क्या, उपसर्ग हो जाएगा। और अगर पूछे सर जी यहाँ पर मान क्या है, तो इसका मूल शब्द क्या होता है, मान होता है, क्योंकि क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, अपमान में मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे सर जी मान मूल हो जाएगा, और अप हो जाएगा क्या, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है तद्भव शब्द आपको बताना है, तद्भव शब्द बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, जब भी कभी तद्भव आए तो वहां पर चांद की बिंदी आपको लगा हुआ मिल जाए, वही आपका तद्भव होता है। बाकी देखिए जिन लोगों को तद्भव नहीं आते हैं तो एक मिनट देखिए, हमने कहा जो संयुक्त अक्षर होते हैं कौन, यहाँ पर छ, त्रक, ज्ञा, परिश्रम वाला श्रा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं हुआ वकील, यहाँ पर जो ये सा होता है, ये अगर इतने वर्ण आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, आपके तत्सम है। कहीं पर रा उड़ा मिल जाता है, चाहे ऐसे रा हो चाहे ऐसे रा हो, है ना, और इनसे भी अगर बिल्कुल बेकार हैं, इनको भी नहीं रट्टा मारे हैं, है ना, तो इतना तो मालूम है। अब यहाँ पर आधा अक्षर जहां मिल जाए, क्या जैसे क्या होता है, आप कहेंगे सर जी उच्च में हम कैसे पता करें कि ये तत्सम है, तो बस इसको रट्टा मान लेना। जब चार ऑप्शन में कुछ ना समझ में आए, चार ऑप्शन में कुछ ना समझ में आए कि सर जी इसमें कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है, तो याद रखिए जब आधा अक्षर ऐसे जुड़ा हो ना उसको तत्सम मान लेना, बस याद रखिएगा, उसको तत्सम मान लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जब कुछ ना समझ में आए तब की बात कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर जी उच्च जैसे क्या तत्सम है, यहाँ पर एकत्र तत्सम है क्योंकि त्रा लगा है, यहाँ पर देखो ये लगा है, तो जो 5-6 शब्द चीजें बता दी है बस यही से आंसर मिलेगा। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का अर्थ में से क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसको बताना है। हमने कहा जो पॉइंट आप समझाते चल रहे हैं बस उसको नोट करते चलिएगा, बस उतने में पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। कह रहा है काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर काला अक्षर भैंस बराबर, भाई भैंस पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, तो कहेंगे पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना, और पढ़ा लिखा कहां पर है भैया, पढ़ा लिखा ना होना ऑप्शन ये हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है, तो भंगी से भंगी, भंगी से भगवान, याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका भगवान जी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मैं भंगी हूं, ये आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं, है ना। इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानते हैं, हमने बताया था, याद रखिए जो आपका मैं भंगी हूं इसको हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है, इसको हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी भक्ति मिलती है। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ आपको यही क्वेश्चन में आएंगे, हमें मालूम है कि जो समस्या आपकी आएगी यहीं पर आएगी, बस 1 मिनट का समय दे दीजिए। हमने कहा सर जी इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है, क्या तोड़ेंगे इसको, आप तोड़ेंगे तुलसी कृत में होता है तुलसी द्वारा कृत, क्या बोलेंगे, तुलसी द्वारा कृत। अब यहाँ पर देखो द्वारा हो गया, है ना, द्वारा शब्द आपका आ गया, तो ये जो करण शब्द होता है, करण होता है, करण पर पढ़े ना, ये द्वारा किस में होता है, तो द्वारा कहेंगे से करण में होता है, करण से कामा द्वारा, है ना, करण में होता है, से होता है, कामा द्वारा होता है, बस यही पूछा गया था कि विभक्ति कौन सी विभक्ति मिलेगी, तो आप कहेंगे सर इसको द्वारा तोड़ेंगे तो द्वारा मिल जाएगा, और ये होता है करण में होता है। क्लियर हो गया, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है, 23 नंबर आपसे कह रहा है मुझे आनंद आती है,
मुझे आनंद आती है, तो आनंद कैसा है, आनंद कैसी है, आनंद कैसा है। तो यहाँ पर देखो आपका पहला तो आपका गलत हो जाएगा। मुझे आनंद आते नहीं, आता है, मुझे आनंद आता है, कौन, मुझे बहुत आनंद आता है मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका सी है। यहाँ पर है शब्द दिया इसलिए गलत है। यहाँ पर मुझे आनंद आता है, आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, 24 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। जब ऑप्शन में वर्ण मिल जाए, अगर अक्षर दोनों भी हो तो पहले वर्ण को लगाएंगे। यहाँ पर वर्ण या अक्षर आपका हो जाएगा, है ना। एक होता है ध्वनि, तो आपका ध्वनि पहले मिले तो ध्वनि लगाइएगा, जैसा क्वेश्चन का है वैसे आंसर लगाना है। आंसर नंबर आपका बी हो गया कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इसके पहले अगर ध्वनि होता तो हम लोग ध्वनि लगा देते। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने कहाँ जाना है, किस प्रकार की अशुद्धि है। अब आपको नहीं मालूम है कि हम क्या करें, इसमें क्या ना करें, तो बस इस बात को याद रख लेना है कि इसमें गड़बड़ी कहाँ है। ये गड़बड़ी है, ये जो आपका उन्होंने, है ना, इन्हें, यह, वह, ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ये संज्ञा की जगह आ गए हैं, यहाँ पर कोई नाम नहीं है, उस नाम की जगह ये आ गए हैं, अर्थात ये हो गए हैं सर्वनाम हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर देखा जाए ये सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। अब आपसे गड़बड़ी नहीं होगी कि भैया जब नाम होता तो संज्ञा होती, नाम नहीं है, यह हुआ, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर आ गए हैं, तो ये हो गए हैं सर्वनाम हो गए हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर हिंदी को पढ़ाने में समय लग रहा है, जीके में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर लाना है। ठीक है ना। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो भैया जब किसी को कार्य को करेंगे, जब किसी के कार्य को करेंगे तो कार्य क्या होता है, क्रिया होती है। कार्य क्या होता है, क्रिया होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जल्दीबाजी में ए लगा देंगे तो देखो गलत हो जाएगा। हमने कहा कि थोड़ा क्वेश्चन को समझा करें। मान लो कुछ नहीं आता है, हमने कहा आपको कुछ नहीं आता है, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इतना तो है, क्वेश्चन को तो पढ़ लीजिए कम से कम। कह रहा है किसी कार्य को करने या होने का बोध क्या होता है, तो क्या काल कहलाता है, नहीं। यहाँ पर कार्य दिया हो, कार्य से होता है क्रिया, है ना, क्रिया को ही तो कार्य करेंगे ना, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। चलिए यहां पर बताना है, कह रहे अंक शब्द के अनेकार्थी। मान लो ये भी आपको नहीं आता है, अब क्या करेंगे, कहेंगे सर जी ये तो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़े हो, अभी देखो पढ़ोगे। हमने कहा सर जी अंक मतलब ये दिया गया, अंक दिया है, यहाँ पर गोदी दिया है, यहाँ पर हिस्सा दिया है। गोदी शब्द गलत होता है, क्या गोदी शब्द गलत होता है, मैं तुम्हारी गोदी में आऊंगा नहीं, गोद शब्द जरूर होता है। याद रखिए, याद रखिए। यहाँ पर देखिए, एक तो आपका गोद शब्द हो गया, अंक मतलब एक संख्या होती है, अंक मतलब एक अध्याय होता है, कितने अंक आपने खत्म कर दिया, है ना। ये बोलते हैं अपनी भाषा में, एक पढ़ने वाली भाषा में होती है कि आपने कितने अंक खत्म कर दिया। तो आप कहेंगे सर जी मैंने 4 अंक खत्म कर दिया, अर्थात अध्याय खत्म कर दिया। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। मान लो अगर ये और दिया है ना कि भैया आप खाना खा लो और पढ़ाई कर लो, खाना खा लो और पढ़ाई कर लो, तो भैया यहाँ पर ये कहेंगे कि सर इसकी जगह कुछ और भी शब्द प्रयोग सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दूसरा और तथा, है ना, खाना खा लो तथा पढ़ाई कर लो, खाना खा लो तथा पढ़ाई कर लो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा और तथा, आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में समास क्या है, रसोई घर में मतलब होगा, इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे रसोई के लिए घर। ये जो रसोई बनाई गई है ना, मतलब जो घर बना है किसके लिए, रसोई के लिए बना है, तो के लिए शब्द आपका आ गया है, के लिए आ गया है। मान लो आपको नहीं मालूम है कि इसमें समास क्या है, तो हमने कहा एक दिमाग लगाइए, हमने रसोई घर भी दिया है, यहाँ पर ये जो घर दिया गया है इसकी जगह हम और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रसोई है अर्थात ये क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका दूसरा पद प्रधान है तो इसमें विभक्ति है, और विभक्ति होती है किसमें, तत्पुरुष समास में। अब बेभव समास में उपसर्ग प्रत्यय मिल जाए तो आप लगा देना। द्विगु समास संख्यावाची होता है, संख्यावाची मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए क्या दिया है, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम हो गया, है ना। या कह सकते हैं, बोल दीजिए पंचपढ़ा, है ना, पंच पेड़, तो भैया संख्यावाची हो गया, है ना। द्वंद्व समास दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे माता है पिता है, माता पिता बीच में आपका डैश लगा होगा, भाई बहन, घास फूस, कपड़ा लत्ता, पाप पुण्य, मतलब एक दूसरे के विलोम होते हुए आपके द्वंद्व होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गीतांजलि का संविच्छेद आपको बताना है। गीतांजलि का संविच्छेद बताना है दोस्तों, 30 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अंजलि जो लिखा जाता है शुद्ध कैसे लिखते हैं। अंजलि कभी भी गलत आपको लिखना नहीं है, शुद्ध होता है अंजलि। और अंजलि कहाँ शुद्ध लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो अंजलि लिखा है 2 जगह शुद्ध लिखा है ना। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा, गीत धन अंजलि, क्योंकि गीत शब्द भी निकलना चाहिए ना, तो आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया। कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे सर छोटा की मात्रा बड़ा हो गया, तभी तो यहाँ पर बड़ा था, बड़ा की मात्रा, तो ये दीर्घ संधि हो गई, क्या हो गई, ये दीर्घ संधि आपकी हो गई। क्लियर है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहे सही समास बताना है। दसानन, दसानन किसे कहते हैं? कहेंगे 10 हैं आनन जिनके, है ना, या 10 हैं नान जिसके, क्या बोलेंगे? चलिए 10 हैं आनन, आनन मतलब होता है सर, क्या होता है? सिर होता है। तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात ये रावण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 32 नंबर में। मतलब जैसा संस्कृत भाषा है वैसे तो बोल रहा है यहाँ पर। भाई हमारी बात को समझा करो, क्वेश्चन में आंसर पहले से मार देते हो। हमने कहा कि देखो संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन, जब परिवर्तन ही नहीं किया है, जो जैसा था वैसा ही तो है, जो जैसा था वैसा ही तो है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन किया ही नहीं है ना। हमने कहा आपको आता है, बस आप थोड़ा सा दिमाग को जल्दीबाजी कर देते हैं। देखो कहा बिना परिवर्तन, जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो जो जैसा था वैसा ही होगा, क्योंकि संस्कृत शब्द ही क्या होते? तत्सम होते हैं। लेकिन अगर ये हो जाता कि परिवर्तन संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तन करके, कुछ परिवर्तन करके आए हैं, है ना, या अपभ्रंश से आए हैं, क्या शब्द लगेगा? अपभ्रंश से आए हैं, अपभ्रंश से आए हैं, तो आपका हो जाता तद्भव हो जाता। दो भी शब्द हो जाएंगे कि भैया संस्कृत भाषा से बिगड़े हुए रूप, या पूछेगा अपभ्रंश से आए हुए रूप, तो ये आपके हो जाएंगे तद्भव हो जाएंगे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, कह रहे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, गद्यांश दिया है। देखो गद्यांश में हमें समय व्यतीत नहीं करेंगे, आपको मालूम है कि गद्यांश जब बड़ा होता है तो उसको बड़ा वाला नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। बाकी गद्यांश को आप लोग पेपर के बाद सोल्व करिएगा। ठीक है, आपका आ गया है क्या 36 नंबर में, क्या कह रहा है यहाँ पर? 36 नंबर आपसे कह रहा है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। इस कथन में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? इसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर गुरु के प्रति शिष्य का भाव है। क्या है? गुरु के प्रति शिष्य का भाव है। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पथ का उचित समानार्थी क्या होता है? पथ, पथ मतलब होता है रास्ता होता है ना, पथ मतलब रास्ता होता है, और आपका आंसर क्या हो गया है? यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया समान जागरूकता। देखो कह रहा है मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्कृत शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? चलिए तो दोस्तों ये जो आपकी हैं, ये जो तेल कंपनियां हैं, ये देखा जाए तो सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। इनका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डिगबोई, मथुरा, पानीपत में जो परिष्कृत तेल कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, ये आपकी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा है। ये सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है ना। तो देखा जाए तो ये इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? इसको भी हमने आपको बताया है, अनचाहे ईमेल, है ना, जो आपकी बिना चाहने से ही भी ईमेल आ जाते हैं। आप नहीं बुलाते हैं किसी को कि कौन सा ईमेल हमारे पास आ जाए, लेकिन वो अगर आ गया तो भैया ये कहाँ जाएगा? ये आपका स्पैम में चला जाता है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा ईमेल में एक नई कह सकते हैं अपडेट आया था, काफी दिन हो गया, कि जब कोई ऐसा वैसा वो होता है, ईमेल आता है, तो उसमें लाल लाल बॉक्स बन जाता है ना, लाल लाल बॉक्स ऐसे बन जाता है। इसका मतलब है उसको आपको छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो आपके मोबाइल के डाटा को हैक कर लेगा या यूट्यूब चैनल को हैक कर लेगा, है ना, तो वो आपका होता है स्पैम में ऑटोमेटिक चला जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एम्पियर के एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर के एसआई इकाई क्या होती है? 40 नंबर आपसे कह रहा है। तो एम्पियर की होती है क्या है? साइंस पढ़ाया था हमने, कहा सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर, विद्युत धारा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है? क्यू अपॉन टी, मतलब विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आपके मालदीव ने। किसने किया है? मालदीव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, ये पूछा है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका बी हो जाएगा, 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं आपके दोस्तों। कहां पर? कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और जयपुर में आपकी स्थिति दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दिया था?
तो 10 घोड़ों की बलि जो दिया था दोस्तों वो किसने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। कौन है? भगवान ब्रह्मा। दोस्तों याद रखिएगा भगवान ब्रह्मा हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखा जाए तो 10वां मेघ घाट ये आपका वाराणसी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक आपका है, मतलब वाराणसी में ही आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था, बताना है। जेट इंजन आप कहेंगे जेट इंजन किया था फ्रैंक व्हिटलर ने। किसने? फ्रैंक व्हिटलर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दुबई आप जानते हैं, आबू धाबी तो जानते हैं, दो तो आप जानते ही जानते हैं, है ना। यहाँ पर याद रखिए शारजहां भी है लेकिन मस्कट नहीं है। मस्कट आपने सुना होगा, मॉस्को नाम सुना है ना, मॉस्को, अर्थात ये रूस से संबंधित आपकी है, याद रखिएगा। मस्कट ओमान की राजधानी है। कहाँ की है? मस्कट है आपकी ओमान की राजधानी है, ओमान की राजधानी है। ये भी आपके एशिया में ही पड़ता है और ओमान का सबसे बड़ा शहर भी आपका है। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। एक तो क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए 46 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंसर आपका भी हो जाएगा, ये था उदंत मार्तंड, जो कि कानपुर के एक थे आपके, कौन? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने यहाँ पर कलकत्ता से प्रकाशित किया था, ठीक है ना। इसीलिए भैया 30 मई को क्या 30 मई को क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, इसीलिए 30 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार कह रहा है डब्ल्यू डायमंड वेन बर्मास के फिलिप के द्वारा दिया। ये कौन से निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं? 47 नंबर में। तो देखिए ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, तो ये 2022 का हो सकता है पूछे, बाकी 2023 के आपका पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का प्रारंभ किया है? हमने करंट अफेयर आपको पढ़ाया, देखो राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया है और कहां पर किया था दोस्तों? ये किया है आपके कहां पर? शहडोल में। कहां पर किया? शहडोल। यहाँ जो शहडोल पड़ता है एमपी में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी से स्टार्ट किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम से यहाँ पर दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए इसका नाम सूडान, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है यह हो जाएगा सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आपके, है ना, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 50 नंबर है उसका ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये नाथ संप्रदाय हैं। क्या है? नाथ संप्रदाय। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। कहा जाता है ये कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे गोरखपुर मठ के पुजारी भी आपके हैं और एक राजनीतिक भी आपके हैं, है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ये भी क्वेश्चन संभावित है कि मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, बताना है। तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में? आप कहेंगे सर जी नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड। इसका जो आंसर है आपका जवाब राइट हो जाएगा। हमने कहा कितने न्यायाधीश होते हैं? आप कहेंगे सर जी 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल जो होता है वो आपके 9 वर्षों का आपका होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। देखा जाए तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका 2009। कब? 2009 को लागू हुआ था। यह अधिनियम 2008 में आया था लेकिन 27 अक्टूबर 2009 को यह आपका लागू हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावर्त में था, जो कि वर्तमान में ये आपका है कहाँ पर? आप कहेंगे सर जी ये वर्तमान में है बिठूर में है। कहाँ पर है? बिठूर में है, याद रखिए। इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं, इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, किस देश से संबंधित हैं? यहाँ पर देखिए 54 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी, ये है आपकी बुल्गारिया से। कहाँ से हैं? बुल्गारिया से हैं। इसको पढ़ाया भी है, कई बार पढ़ाया है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। IMF की नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ये भैया ऐसी दूसरी महिला है ना, इन्होंने फ्रांस की लेगार्ड का स्थान लिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया था? यहाँ पर देखा जाए इसे जो बोलते हैं जीएसटी वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये बिल जो आपका था कौन सा बिल था, ये बताना है कौन सा बिल था, ये पूछा गया है। चलिए ये दोस्तों बिल जो आपका था ये पूछा गया है, ये नहीं कह रहा कौन सा संशोधन, यहाँ पर विधेयक पूछा। देखो विधेयक दिया गया है, अधिनियम नहीं दिया है। सबसे पहली बात हमने कहा रट्टा नहीं मारना है, विधेयक अलग होता है, विधेयक अलग होता है
और अधिनियम अलग होता है। विधेयक मतलब होता है जो पेश किया गया हो, जो पेश किया जाता है उसको विधेयक कहते हैं। और भैया 122 बार विधेयक को पेश किया गया था, ठीक है ना। ये 2014 वाला है, 122वें संशोधन विधेयक 2014 वाला है। इसको जब पेश किया गया है तो भैया जो आपका अधिनियम बना है ना, अधिनियम मतलब हो गया जब लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, जब लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया तब इसको बोलते हैं अधिनियम। तब ये हो गया 101 नंबर का अधिनियम हो गया। ये पूछा गया विधेयक, तो विधेयक का होगा 122 नंबर में, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी गड़बड़ियां कर देता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी संग्रह करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। भैया बारिश की बड़ी समस्या की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताइएगा। तो ये है आपका तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु, इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सरकार है जो उसने कह दिया है कि घर के जो छत में पानी आता है उसको जल संचय करें। अब कहेंगे सर जी थोड़ा थोड़ा पानी कैसे करें, भैया देखो जो घर बने, पक्के घर बने हैं, नाली से पानी आता है, टैंकर बन जाता है, टैंकर बनाए होते हैं, उस टैंकर में इकट्ठा होता है, टैंकर लेकर चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गुलाबी गैंग की संस्थापक आपकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठक हैं जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो दोस्तों ये बताइए 57 नंबर में जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये है आपकी कौन, संपत पाल देवी। संपत पाल देवी गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित जो सामाजिक संगठक हैं जो कि महिला कल्याण और सशक्तिकरण के कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर के ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका नाम है राम मोहन राय, का नाम है डॉक्टर जो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसे बोलते थे सूरसेन, क्या कहते थे, सूरसेन कहते थे। हमने पढ़ाया हिंदी में भी कि भैया सूरसेन सौरसेनी से, अर्थात जो हिंदी आई है सौरसेनी से आती है ना, तो यहाँ पर आपका सूरसेन हो जाएगा। अगला है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। कल हमने एक जीके का वीडियो दिया था, अगर नहीं देखा है उसको देख लेना है। जितने भी आज के अड़ोसी पड़ोसी स्टैटिक जीके दुनियादारी कुछ नहीं पढ़ना है वही वीडियो देख लीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वही वीडियो देख लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें सब कुछ कवर कर दिया है। भारत के पड़ोसी देश हो गया या आपके जो ये जैसे आपके होते हैं, मतलब कोई भी स्टैटिक जीके जैसे बोल देते हैं एक प्रकार से, वो सब उसमें कवर है। तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा जीके का। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन जो कहा जाता है वो कहते हैं भूटान को कहते हैं, भूटान को कहते हैं, बर्मा को नहीं कहते हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा। भूटान जो आपका है इसे कहते हैं ड्रैगन वाला, ठीक है ना। इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा भूटान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे थिम्पू हो जाए, थिम्पू। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यही लगाना है। याद रखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी इलाहाबाद की है। कहाँ की है, इलाहाबाद। इसका जो आंसर है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, देखो हमने कहा था, देखो बाद वाले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मतलब नंबर 1 में इलाहाबाद, दूसरे में आपका कौन है मुरादाबाद, तीसरे में गाजियाबाद, बाद वाले शब्द आपको मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अप्रैल 2023 में दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। चलिए आप कहेंगे दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये दिया गया है आपके आशा भोसले को, है ना। यहाँ पर आशा भोसले को दिया गया और पहला वाला दिया गया था आपके किसको, तो आप कहेंगे मोदी जी को दिया गया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में, अभी हमने बताया कि आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर के बिठूर में आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब हिंसा चैप्टर आपके एग्जाम में दिया है, आपके सिलेबस में हिंसा चैप्टर है, तो अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सर जी ये दिवस कब मनाते हैं। हमने कहा पूरा नहीं उसमें आएगा, बस यही कुछ पूछा जाएगा। 64 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपका 25 नवंबर। क्या होता है, 25 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, अर्थात महिलाओं में जो हिंसा हो रही है उसके लिए आपका है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है। भारत की सिलिकॉन वैली आपके कहां पर है दोस्तों, 65 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके बेंगलुरु में। कहां पर है, बेंगलुरु हो जाएगा, इसका आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ये सिलिकॉन शब्द जो आया आपके कहां से आया, तो आप कहेंगे ये आया है अमेरिका के सिलिकॉन, कैलिफोर्निया से आया, क्योंकि वहां पे चिपों का निर्माण होता है, कंप्यूटर के पार्ट बनते हैं। वैसे आपके बेंगलुरु में भी कंप्यूटर के पार्ट बनते हैं, सिलिकॉन आपकी जो चिप है वो बनती है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूचना का अधिकार, आपके चैप्टर में दिया गया है और आपके सिलेबस में दिया गया है। सूचना का अधिकार दोस्तों ये कब लागू हुआ था,
तो आप कहेंगे सर ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब है? तो आपके याद रखिएगा ये आपके 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस अधिनियम को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा का कुल कोरम कितना होता है? लोकसभा का कुल कोरम जो सदस्य संख्या होती कितनी होती है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर जी लोकसभा का कोरम मतलब हुआ कि अगर संसद की बैठक होती है, अगर बैठक होती है तो उसमें कम से कम कितने लोग होना जरूरी है ना, तब तो कार्यवाही स्टार्ट होगी, नहीं तो नहीं चलेगी। 1/10 मतलब आपसे कहेंगे सर जी कि आपके जो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लोकसभा की अधिकतम कितनी हो जाएगी? 552 हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्तमान में 500 आपकी 45 होती है। अब इसमें से 1/10 होना जरूरी है, तभी यहाँ पर लोग आएंगे, नहीं तो बेकार है, ठीक है। तो 1/10 ये कोरम हो गया। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था है ना, कहाँ पर दिया था? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा आपके सारनाथ में दिया था। देखा जाए तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उर्वेला के बाद, ये बोध गया में गए थे। और यहाँ तो लिखा है गौतम बुद्ध ने है ना 2 बंजारों तपस्सु और भावकियों अपना सेवक बना लिया था। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए ऋषिपत्तनम या मृगदाव या इसे सारनाथ कहते हैं। याद रखिए सारनाथ के 3 नाम याद रखना है। ऋषिपत्तन कहते हैं इसे मृगदाव भी कहते हैं, इसको सारनाथ भी कहते हैं। और जब यहाँ पर पहुंचे तब 5 ब्राह्मणों को, कितने? 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर इन्होंने कह सकते हैं उपदेश दिया, और यही घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? मतलब यहाँ पर जो आप लोग खाना बनाते हैं जैसे कढ़ाई होती है ना, अब उसमें देखा जाए तो आप में उसमें एक लगी होती है चिकनी चिकनी लेयर होती है, वो लेयर लगी होती है, उससे क्या है कि कढ़ाई में खाना कम चिपकता है ना। तो यहाँ पर इसे हम लोग कहते क्या है ये बताना है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका तांबा हो जाएगा। कह रहे किस धातु का प्रयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है? तो ये तांबे का प्रयोग कर लेंगे। बाकी वहां पर होता है क्या कि यहाँ पर जो कढ़ाई होती है उसमें एक लेप लगा होता है, वो भी अभी क्वेश्चन कोई मिलेगा। यहाँ पर दिया है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था? चलिए यहां पर बताइएगा मगध साम्राज्य का अंतिम शासक इनमें से कौन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? यहां पर आंसर बनेगा कौन सा? 70 नंबर में देखिए बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, कालाशोक है। अब ये क्वेश्चन आपका बनेगा कौन सा? बिंबिसार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुस्तक देवदास के लेखक इनमें से कौन है? पुस्तक देवदास के जो लेखक हैं वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे? तो देवदास के लेखक हैं आपके राम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जो आंसर आपका दिया गया है आपका बी नंबर है, वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी जरूरी भाषा है? उत्तर प्रदेश की दूसरी जरूरी भाषा आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जी 72 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उर्दू भाषा जो आपकी है ये दूसरी आपकी भाषा है, जो कि देखा जाए 1959 में इसको घोषित किया गया था। क्लियर है ना। और आपकी जो पहली भाषा है आपकी, पहली भाषा आपकी हिंदी है, और हिंदी को आपकी 1968 26 जनवरी 1968 से इसको प्रयोग में लाया जा रहा है, अनिवार्य कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भैया क्या यहाँ दिया है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अवघटित करती है? हाँ एक बर्तन वाला क्वेश्चन आया था ना, कौन? टेफ्लॉन। मतलब जो आपकी कढ़ाई वगैरह होता है तो उसमें होती है टेफ्लॉन की परत होती है, टेफ्लॉन की होती है। यहाँ पर टेफ्लॉन की परत होती है। जब क्वेश्चन आपका पूछे कि कैसी परत होती है तो टेफ्लॉन की परत होती है, जिसमें हल्का चमक भी होता है, उसमें से नॉन स्टिक प्लास्टिक से बोल देते हैं, नॉन स्टिक बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए अपघटित होता क्या है। अपघटित होता क्या है मतलब कह सकते हैं उसको क्षरण करती है। क्षरण करती है इसका मतलब है कि जो आपकी है कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो आपकी CFC गैसें होती हैं, क्या? CFC गैसें जो होती हैं जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो ये जो CFC है आंसर आपको ए लगाना है। हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सब समस्या करती हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? उसके स्तर को अपघटित कर देती है। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या होता है यहाँ पर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। हमने कहा सर जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ये ज्यादा समस्या आपकी करती है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर दिया गया है कि मैं ग्रैमी अवार्ड, क्या दिया है? ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? ग्रैमी अवार्ड और संगीत उद्योग, अर्थात तो ग्रैमी अवार्ड कला और संगीत उद्योग के लिए है। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, संगीत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये है आपका अफगानिस्तान, किसके साथ किया है? तो भैया अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट यहाँ पर किया है। इसके तहत आपके 2003 में एक हस्ताक्षर हुए थे। मतलब भारत ने अफगानिस्तान के सूखे जो मेवे हैं, है ना, सूखे मेवा जो होते हैं, मेवा जानते हैं ना, मेवा, तो मेवा की कुल श्रेणी में 50% और 100% पर्याप्त शुल्क रियासत ने लगा दिया था। मेवा से रिलेटेड आपका है, तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। पॉइंट आपके हैं, जैसे भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना जो आपकी हुई थी ये कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1972 में हुई थी, है ना। और यहाँ पर देखा जाए अगला है नियमित जनगणना, ये आपके 1881 में हुई थी। विमान वाहक पोत जो आपका है INS विक्रांत हो जाएगा। स्वदेशी पनडुब्बी कौन है? INS चक्र हो जाएगा। फुटबॉल क्लब आपके मोहन बागान हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रन जल परियोजना सबसे पहली परियोजना थी। याद रखिए पहला समाचार पत्र भारत में कौन था? बंगाल गजट जेम्स सिक्की के द्वारा था। भाषाई दैनिक जो आपका है समाचार दर्पण था। हिंदी समाचार उदंत मार्तंड आपका था। दोस्तों पहली तार लाइन सेवा जो आपकी भारत में लगी थी वो डायमंड हार्बर से कोलकाता के बीच लगी थी, जो कि 1853 में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा बंबई से लंदन आपकी शुरू हुई थी। दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर? आपके दिल्ली में है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम आपको 1982 से स्टार्ट हुए थे। मूक फिल्म आपकी कौन थी? तो आपके सर मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, है ना। और बोलती हुई फिल्म कौन थी? आपकी आलमारा थी। पहला उपग्रह जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को ढूंढ रहे थे, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को याद रखिएगा कि पहला आपको उपग्रह भेजा गया था आर्यभट्ट। इसकी डेट पूछी जाती दोनों चीज, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि आणविक भूमिगत परीक्षण जो किया गया था, पहला आणविक भूमिगत परीक्षण किया गया था आपके भैया कब? पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। कह रहा है परख नली शिशु 1986 में जन्म था, उसका नाम था वीवी हर्षा। स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र का नाम है पृथ्वी। और अंटार्कटिका मिशन था 1982 में, डॉक्टर SSZ जो आपके कामसिंह के नेतृत्व में था, ठीक है ना। तो भैया इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा दिन आज यहाँ पर तहलका मचाना है, करंट अफेयर पर फोकस करना है, क्योंकि भैया करंट अफेयर अंतिम समय में आपकी जिंदगी को बना ले जा सकता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।